जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा था कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बेसिकली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड यूनिट 2। सो मैं डिस्कस आज करूंगा रेस्ट कंपोनेंट पार्ट क्या है। तो पहला कंपोनेंट मेरा डिस्कस हो गया था बैटरी। पहला कंपोनेंट आप इस तरह से समझिए कि आपको बैटरी को चार्ज करना है, और बैटरी को जब चार्ज करना है तो आपको यह याद रखना है कि एक बैटरी है जिसका नाम है ट्रैक्शन बैटरी। इस बैटरी पर पावर को आपको पहुंचाते हैं। तो पावर को पहुंचाने के लिए यहां पे क्या है कि आपको यूज करना पड़ेगा एक केबल, और केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी पावर सोर्स से। तो एक्सटर्नल पावर सोर्स हमारा नहीं मीनिंग रखता है। हमें क्या चार्ज करना है, आपको याद रखना है ट्रैक्शन बैटरी। यहां पर मुझे पावर देना है विद द हेल्प ऑफ केबल। तो पहला पार्ट होगा केबल नहीं होगा तो चार्ज नहीं हो पाएगी बैटरी। केबल चार्जिंग पोर्ट हमें चाहिए, और चार्जिंग पोर्ट इसी के अंदर होता है, और जिसको किससे कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल से कनेक्ट करते हैं। दूसरा मुझे जो इंपॉर्टेंट है, ये चार्जिंग पोर्ट पे हमारी वो आ गई, तो इसके बाद ऑन बोर्ड एक हमारा लगा रहता है चार्जर। ऑन बोर्ड चार्जर क्या करता है, बाहर से आ रहा है आपका डीसी, बाहर से आपका आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, उसको क्या करता है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है फॉर चार्जिंग द ट्रैक्शन बैटरी। जो बैटरी हमें चार्ज करनी है उसको चार्ज करने के लिए आप देखिए दैट मेक द इनकमिंग एसी इलेक्ट्रिक। इसके बाद एक लगा रहता है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, इसको सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है विच एक्ट एज अ हाई स्पीड स्विचेस। ये एक स्विच की तरीके काम करता है। कैसे, अल्टर द इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज और करंट को अल्टर चेंज करता रहता है, और जैसा आउटपुट में कैपेसिटिव इंडक्टिव जैसा रिक्वायर होता है उस तरह आउटपुट पे वो भेजता रहता है। सो दिस इज टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर का काम, अल्टर द इनपुट वोल्टेज एंड करंट थ्रू द यूज ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव एलिमेंट। जिस तरह से वो एलिमेंट उसके यूज करते हैं उस तरह वो इसको वैरी कर लेता है, एंड द रिजल्ट एज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इसके वैरी होते रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द, जिसके लिए मैं ये पूरा काम कर रहा था, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन बैटरी। सो बैटरी को चार्ज करने के लिए तीन कंपोनेंट की रिक्वायर। अब आगे देखिए कैसे, अब बैटरी के अब क्या हो गया, अब सीधे समझिए आप यहां पे, यहां फंडा क्या है कि आपके पास क्या पहुंच गया, आपके पास इस समय प्रेजेंट टाइम बैटरी चार्ज हो गई आपकी। अब बैटरी आपने गाड़ी में लगा दी। अब बैटरी देखिए, बैटरी के लिए इतना कंपोनेंट लगाना था। अब इस बैटरी को तुम मोटर के पास बेचोगे। ये जो बैटरी के अंदर तुमने एनर्जी स्टोर की है, इस एनर्जी स्टोर से मोटर को चलाओगे, और मोटर इसको चला के तुम क्या करोगे, व्हीकल को चलाओगे। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे बात एक बात है ना, यहां पे जो तुम्हारे पास बैटरी है, आप देखिएगा बैटरी पावर कन्वर्टर। अब इसको जरा लॉजिक समझिएगा। इसमें क्या होगा, तुम इस समय बैटरी में, तुम्हारे बैटरी को तुमने चार्ज कर रखा है। जब तुमने बैटरी को चार्ज कर रखा है तो इस बैटरी को अब मोटर के पास भेजना है, लेकिन इसी समय यहां पर एक बैटरी कन्वर्टर भी लग जाएगा। क्या करेगा, उसका दो काम है। देखो, बैटरी से गाड़ी को तो चलाना ही चलाना है, दूसरा तुम्हें हेडलाइट चलानी है, और तुम्हें आपको साउंड सिस्टम भी चलाना है। वहां तो तुम्हें लो वोल्टेज चाहिए ना, इसको कैसे मेंटेन, तो वहां पर भी एक कन्वर्टर लगा देते हैं। जिस कंपोनेंट में तुम्हें लो वोल्टेज चाहिए, वो लो वोल्टेज डीसी बसेस भेज देते हैं वहां पे। डीसी वोल्टेज मतलब वोल्टेज को कम करके एक कन्वर्टर लगा दे, और जहां तुम्हें हाई चाहिए वहां हाई वोल्टेज। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट कंपोनेंट इज बैटरी पावर कन्वर्टर। क्या है, बैटरी पावर कन्वर्टर। इट इज अ डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर दैट कन्वर्ट द वोल्टेज ऑफ द ट्रैक्शन बैटरी टू हायर वोल्टेज। जो बैटरी में वोल्टेज स्टोर हुआ है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। हाई वोल्टेज, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बैटरी पावर कन्वर्टर। एंड द नाम, इसका जो नेम होता है उसको डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर कहते हैं। डीसी टू डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी में वोल्टेज स्कोर है उसको क्या करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है फॉर पावर। इस पावर को काम मोटर को चलाने में काम है, क्योंकि मोटर को हैवी पावर चाहिए, और हैवी पावर जनरेट करने के लिए तुम्हें एक वहां कन्वर्टर लगाना पड़ा फिर से। सो फिफ्थ कंपोनेंट इज ऑनबोर्ड चार्जर हो गया। फिफ्थ कंपोनेंट, क्योंकि देखिए इसके लिए सारा काम तो फोर्थ तो बैटरी चार्ज हो गई। पांचवा कंपोनेंट, अब बैटरी से मोटर चलाई जाएगी, लेकिन बैटरी के पास जो वोल्टेज है जो स्टोर किया है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है। वोल्टेज ज्यादा आपका क्या है, हाई नहीं है, जो मोटर को चला दे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए जनाब हमें एक बैटरी
पावर कन्वर्टर लगाना है, बैटरी पावर कन्वर्टर लगाना है, बैटरी पावर कन्वर्टर, ठीक है ना भाई जनाब, बैटरी पावर कन्वर्टर। तो बैटरी पावर कन्वर्टर क्या करेगा, जो तुम्हारे पास बैटरी में वोल्टेज है उसको बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि मोटर को चलाने के लिए। अब मोटर चल जाएगा, क्योंकि मोटर मेरे बंधे हुए हैं, ये देखिए ये मोटर हमारे पहियों से बंधे हैं, मोटर चल जाएगी तो हमारा पूरा गियर सिस्टम चल जाएगा। मोटर चली नहीं, गियर चल जाएगा, और गियर चल जाएगी, गाड़ी मेरी मूव करने लगेगी, सीधा फंडा है। सो अब मैंने क्या किया, ये मैंने पावर बढ़ाने के लिए मैंने बैटरी पावर कन्वर्टर लगाया। अब मेरा छठा कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड मोटर ड्राइव। किस पे है, मोटर। सारी एनर्जी कहां गई, आपकी मोटर पे गई। अब मोटर क्या करेगी, मोटर उस वोल्टेज की मदद से मोटर चलने लगेगी। अब देखिएगा, मोटर बिल्कुल समझते रहिएगा। अब ये मोटर जब चलने लगेगी तो इट इज अ डीसी टू एसी। मोटर क्या होगा, डीसी सप्लाई आएगा। अब मोटर चलेगी अल्टरनेटिंग करंट पे, तो उसको एसी कन्वर्ट करेगा पहले। तो डीसी टू एसी ऑफन एज अ इन्वर्टर, पहले एक इन्वर्टर बीच में दे देंगे। डीसी टू डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यूज टू कन्वर्ट पावर फ्रॉम हाई वोल्टेज डीसी टू एसी फॉर पावर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मोटर। मोटर को चलाने के लिए आपको अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता है। अल्टरनेट आपके पास बैटरी में क्या चार्ज है, डीसी, तो डीसी टू एसी कन्वर्टर के लिए आप एक इन्वर्टर लगा देंगे वहां पे, मतलब मोटर ड्राइव को चलाने के एक इन्वर्टर लगाया है। तो डीसी टू एसी इन्वर्टर, डीसी टू एसी क्या करेगा, और डीसी टू डीसी, हमें डीसी टू डीसी भेजना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर टू कन्वर्ट द पावर फ्रॉम अ हाई वोल्टेज डीसी टू एसी फॉर द स्टार्टिंग द मोटर। एंड द मोटर क्या है, मोटर कन्वर्ट द electrical energy, motor convert the electrical energy into a mechanical energy, electrical energy into mechanical energy, into a mechanical energy। तो अब आपकी मोटर चलने लगी और मोटर को चला दिया। अब जब मोटर आपकी चलने लगी तो मोटर से अब क्या चलेगा, गियर। सो दिस इज द ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक मोटर। आप देखिए मोटर क्या करेगा, तो द मेन प्रोपल्सिव डिवाइस इन इलेक्ट्रिक कार इज द कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ ट्रैक्शन बैटरी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में रोटेट करने लगी। एंड इट आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय फॉर रोटेटिंग व्हील। इसका काम क्या है, रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग वाल्व ब्रेकिंग एंड ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी बैक टू द ट्रैक्शन बैटरी, और ये रोटेट द व्हीकल कर देगी। एंड ये जब रोटेट कर गई तो इसको मदद करने के लिए यहां गियर लगाएंगे। सो ट्रांसमिशन कैसे होगा, मोटर तो चल गई, अब मोटर से व्हीकल को मूव कराने के लिए तो हम गियर मैकेनिज्म लगाते हैं, और यहां सिंगल गियर होता है, बहुत ज्यादा गियर नहीं होते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक कार यूजली अ सिंगल गियर ट्रांसमिशन with differential is used to transfer mechanical power from the traction motor to drive the wheel। मतलब नहीं, मैकेनिकल पावर जो जनरेट हुई है आपके पास के मोटर के थ्रू, उसको व्हील तक भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गियर मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसमिशन टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम अ मोटर टू व्हीकल तक हम ट्रांसमिशन, तो सिंगल गियर यहां पे यूज करते हैं। अब आपकी व्हीकल मूव कर गई, देन लास्ट वन इज दी टू कंपोनेंट विच इज मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज एक बैटरी अलग से लगती है इसमें। अब ये कैसी बैटरी, ये बैटरी होती है छोटी सी बैटरी। जब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारी ट्रैक्शन बैटरी तुरंत नहीं स्टार्ट होती है। तो जब गाड़ी को स्टार्ट करना होता है तो हम गाड़ी मूव नहीं कराना होता, बस स्टार्ट करना होता है। तो इस समय एक एक्सिलरी बैटरी, एक मतलब छोटी सी बैटरी लगा देते हैं। जो बैटरी क्या करती है, एक्सिलरी बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टार्ट द कार बिफोर द ट्रैक्शन बैटरी इज एंगेज। ट्रैक्शन बैटरी जब तक काम नहीं करेगी तो वो क्या करती, तुरंत स्टार्ट हो गई, फिर ट्रैक्शन बैटरी तुरंत काम करने लगती है। तो इसका काम बस होता है दूसरी बैटरी का कि इसको स्टार्ट करना, ठीक है। एंड द लास्ट वन, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्या होता है, हमें डिफरेंट जगह आपके उसको भेजना है पावर को, तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। सो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज चार्जिंग पोर्ट। अब कैसे आप इसको याद करेंगे, देखिए इसको कि एक बैटरी को चलाने के लिए, पहले देखिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक चलाने के लिए हमें बैटरी चाहिए, बैटरी को चलाएंगे एक चार्जिंग पोर्ट चाहिए, चार्जिंग पोर्ट के लिए हमें ऑनबोर्ड उसको एसी टू डीसी ऑनबोर्ड चाहिए, और उसको बढ़ाना है घटाना है एक कन्वर्टर चाहिए। इसके बाद बैटरी चार्ज हो गई, बैटरी के बाद हमें कहां भेजना है, बैटरी में जो वोल्टेज उससे मोटर चलाना है, लेकिन मोटर तभी चला पाओगे जब वोल्टेज बढ़ाओगे, तो हमें बैटरी पावर कन्वर्टर चाहिए।
फिर एक मोटर ड्राइव चाहिए जो ड्राइव कर पाए। मोटर ड्राइव मतलब नहीं आपके पास इसके वोल्टेज को डीसी